हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में। जैसे कि इस टाइम पर जो पोर्टल 666 का है उसमें जो डीएम और डीएफ की एनर्जी अपडेट जो मैंने दी थी उसमें बहुत ही पावरफुल तरीके से डीएम की एनर्जी इस टाइम पर एक्टिवेट हो रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम पर सेंसिटिव लेवल पर आपके अंदर और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर इस टाइम पर चेंजेस को फील कर पा रही हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर बेसिकली जो ये कल 8 जून का टाइम है, यहाँ पर जो वीनस है इस टाइम पर ट्रांजिट करने वाले हैं कैंसर में। मतलब शुक्र का जो गोचर है वो कर्क राशि में होने वाला है। तो इस गोचर से भी इस टाइम पर बहुत सारे हिडन ट्रूथ जो हैं आपके डीएम के सामने आ सकते हैं। लाइट की एनर्जी में आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो फुल मून गया और 666 का पोर्टल चेंज लेकर आया है और 666 के बाद जो 2 जून को जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था कैंसर में और इस टाइम पर वीनस भी आ रहा है। तो 100% यहाँ पर इमोशनल, फाइनेंशियल, लव लाइफ या फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस किस तरीके से अचीव होगी, किस तरीके से बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। यहाँ पर आप और आपके डीएम इस टाइम पर डीप हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करोगे। जो चीज़ें गलत थी आप उनको अब लेट गो करोगे और हर चीज़ वो जो आपकी लाइफ में आपकी असेंशन प्रोसेस पर आपको आगे लेकर बढ़ने वाली है वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में अब एंटर होंगी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपके जो इस टाइम पर कुछ ड्रीम्स ऐसे थे जो कि काफ़ी समय से फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, यहाँ पर ड्रीम फुलफ़िलमेंट की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक तरह से 360 डिग्री शिफ्ट इस टाइम पर आ चुका है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी बट अब आप उसको लेट गो कर चुके हो। अब वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद आपने चीज़ों को हील किया है, हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं। यहाँ पर मुझे डीएफ पूरी तरह से सेल्फ केयर और सेल्फ लव करते हुए दिख रही हैं। और जो ग्रुप ऑफ डीएफ्स इस टाइम पर सेल्फ लव या सेल्फ केयर नहीं कर रही हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव इज़ बेसिकली कि जो भी आपको चीज़ें करने के लिए यूनिवर्स इस टाइम पर पुश कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें करनी हैं। आपको अपने डीएम को चेस करके उनकी तरफ पुश एनर्जी नहीं क्रिएट करनी। आपको अपने लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें आपकी लाइफ को हैप्पी एंड हेल्दी बना सकती हैं उस चॉइसेस को आपने करना है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी तरीके से आप रिस्क लेने से डर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि मतलब मुझे अभी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की जो शॉर्टकट है किसी तरीके से वो अपनाना है, तो नहीं, स्टेबिलिटी एंड जो भी सिक्योरिटी है वो किसी शॉर्टकट तरीके से नहीं आएगी। आपको डेडिकेटली अपने ऊपर काम करना है। यहाँ पर 100% आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग या फिर कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मैं कहीं पर देख रही हूँ। ये आपके करियर में हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है। ये कमिटमेंट जो वर्ड, एक कमिटमेंट का वर्ड है जो आप बहुत देर से चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई किसी तरह की कमिटमेंट आए या फिर वो चाहे आपकी जॉब के रिलेटेड ही कोई कमिटमेंट क्यों ना हो, इस टाइम पर आपको वो चीज़ें अब कमिटमेंट लेवल पर मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आप जिस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो वो आपको मिल जाए। अगर आप किसी के लिए इस टाइम पर कमिटमेंट की एनर्जी को फील कर रहे हो कि अगर कोई पर्सन मुझे कमिटमेंट दे तो वो मिल सकती है। यहाँ पर आपके और आपके डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवीली मिररिंग चल रही है। डीएम इस टाइम पर अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो डीएम को अब एक चीज़ की यहाँ पर रियलाइजेशन ये हो रही है कि आपको छोड़ना मीन्स कि जो उनकी लाइफ में उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो है कि आपको छोड़ना, आपकी वैल्यू ना करना, आपको साइडलाइन करना या फिर आपके साथ कुछ चीज़ों को एंड करना। यहाँ पर अब आपके डीएम भी इस टाइम पर एक वेकअप कॉल से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फाइटिंग की यहाँ पर एनर्जी है। किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल थी या आपको दिख रही थी तो यहाँ पर अब चीज़ें अनस्टेबल हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो भी चीज़ें उनको लग रहा था कि आगे चलकर जो उनके लिए बेटरमेंट के लिए होंगी, बट यहाँ पर पूरी तरह से उनकी एक तरह से बर्डन लाइफ का बन चुकी हैं।
काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ उनके वर्क प्लेस पे या फिर उनके फैमिली में ये सब लड़ाई झगड़ा होना, फाइटिंग होना, एक दूसरे से थॉट ना मैच होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब जो चीज़ें उनको पहले बहुत ज़्यादा पीस देती थी, इस टाइम पर उनको वो एक तरह से ट्रैप की तरह लग रही हैं। यहाँ पर उनको लग रहा है कि किसी तरीके की इमोशनल और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं। और डीएफ की लाइफ में जो कि अभी स्टेबल हैं, उनकी लाइफ में ये जो वीनस का एक जो कर्क राशि में प्रवेश हुआ है तो वो वाटर साइन है, तो वाटर साइन इज़ बेसिकली इमोशंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में भी यहाँ पर इमोशंस का अप डाउन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो ट्रिगर्स उनको थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो रहा हो या फिर बर्डन में हो। अब यहाँ पर डीएम एक तरह से कमिटमेंट वर्ड को बिल्कुल ही सेपरेटली, बिल्कुल ही अलग तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ उनके इंटरनल लेवल पर चेंज हो रहा है और ये चीज़ों की रियलाइज़ होना कि आपको छोड़ना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ये उनको बहुत डीपली चीज़ें अंदर से रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन ड्रीम्स देख सकती हैं। ओके, आपके अंदर अभी जो आपके हार्ट चक्रा ओपनिंग का प्रोसेस है वो चल सकता है। यहाँ पर जिन डीएफ्स का अभी भी थोड़ा सा अनकंडीशनल लव कम है और जो अभी भी अपने लिए सेल्फ लव और सेल्फ केयर को नहीं चुन रही हैं, तो वहाँ पर आपको हार्ट हैवीनेस, बर्डन या बॉडी लेथार्जिक होना या कुछ करने का काम नहीं करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। असेंशन सिम्टम्स आपको देख सकते हैं। आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके थॉट आपकी बॉडी को पुल बैक कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग अगर है तो यहाँ पर उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो किसी तरीके की अपने हार्ट चक्रा के अराउंड आपको एनर्जी हैवी फील हो सकती है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है स्टार्ट। ड्रीम्स अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर मतलब कुछ वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थर्ड आई की अपने एक्टिवेशन को स्टार्ट कर देना है, प्रेयर मेडिटेशन करनी है, एनर्जी वर्क पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इस टाइम पर हो सकता है आपको रियूनियन के साइन अलग अलग तरीके से दिखें, आपको ये वर्ड दिखे या स्पेसिफिकली आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं। इस टाइम पर जिनकी पीक पर अभी असेंशन चल रही है वहाँ पर उनको ज़्यादातर 999 की एनर्जी दिख सकती है, 888 की एनर्जी दिख सकती है, 1818 की एनर्जी दिख सकती है। अगर मैं बात करूँ आपके इनिशियल्स की तो H हो सकता है, A हो सकता है, P हो सकता है, G हो सकता है, M हो सकता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस टाइम पर हो सकता है कि इमोशनल हैवीनेस के कारण कुछ डीएफ्स के जो इमोशंस हैं वो उन पर ज़्यादा हैवीली वर्क करें, उनकी लाइफ को स्लो डाउन कर दें। आपको लगे कि मतलब आप कुछ करना चाहते हो बट राइट नाउ आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको सिंपली उस टाइम पर अपनी एनर्जी पर वर्क करना है। एनर्जी वर्क से आप अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हो। वाटर इनटेक को बढ़ाना है, वैसे भी इस टाइम पर वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जितना भी आपकी एनर्जी लो होगी उतना ही आप वाटर इनटेक को ज़्यादा रखिए। इस टाइम पर आपके अंदर के जो भी चीज़ें अभी भी आपको पुश करती हैं चेस करने के लिए अपने डीएम को, तो यहाँ पर चेजिंग को आपने रोकना है। यहाँ पर किसी भी तरीके की एडिक्शन हो आपके अंदर तो उसको छोड़ना है, वो चाहे किसी भी तरीके की अनहेल्दी चॉइसेस जो आपने पहले ली थी उसको भी रिलीज़ करना है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी ओपन होने के चांसेस हैं, थ्रोट चक्रा ओपन हो सकता है। आपके जो पहले चीज़ें आउटडेटेड वर्जन्स जो थे वो अब रिलीज़ होंगे और आपके डीएम के भी इस टाइम पर रिलीज़ होने वाले हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक्स आप दोनों का अब ब्रेक होगा और यहाँ पर आप एक कम्प्लीटली न्यू एक वर्जन की तरह आप और आपके डीएम इस टाइम पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी भी तरीके से हैवीली मिररिंग फील हो रही है तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करोगे। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी हैवी फील होती है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करोगे, राइट डाउन करोगे। मिररिंग यहाँ पर हैवीली हो सकती है क्योंकि इस टाइम पर जितने ज़्यादा इमोशंस आपके बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से ना आपको एकदम से कुछ चीज़ें
डीएम के रिलेटेड भी सुनने को मिल सकती हैं कि उनकी लाइफ में भी इस टाइम पर हार्ड फेस जो है वो चल रहा है। उनकी लाइफ में हार्ड फेस उनका थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, कुछ अब्रप्ट एंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ कर्मा उनका जो पेंडिंग था वो क्लियर हो सकता है, इमोशनल कोई ऐसा ट्रूथ उनके सामने रिवील हो सकता है जो कि अब उनके लिए सहन करना नामुमकिन हो जाए, ये भी एनर्जी है। यहाँ पर डीएम की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन में देख रही हूँ, सफोकेटिंग हो सकता है एनवायरनमेंट उनका, हो सकता है उनके करियर जॉब में कोई सफोकेशन जैसा उनको महसूस हो, या उनकी फैमिली उनके लिए बर्डन क्रिएट कर दे, क्योंकि कर्मा जितना भी है उनके साथ क्लियर होके उनको इतनी ज़्यादा वो सफोकेशन बढ़ सकती है कि उनको अपनी ग्राउंडिंग करने में भी इस टाइम पर वक्त लग सकता है, ग्राउंडिंग। बट आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी अगर डीएम की वजह से ड्रेन हो रही है तो ग्राउंडिंग आप भी करिए। तो यहाँ पर अगर आप ग्राउंडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्राउंडिंग से आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ग्राउंडिंग करनी है, बेयरफुट चलना है, आप ग्रास पर चल सकते हो। ये जो एक तरह से रियलाइजेशन है ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मतलब डीएम की लाइफ में हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही डीप रिग्रेशन से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से अब उनको अंदर से लोनलीनेस फील हो रही है और यहाँ सब वो एक तरह से भाग जाना चाहते हैं, कुछ भी डिले को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये भी है। ही वॉन्ट टू अप्रोच वेरी मच फास्ट और क्लियरली और ऑनेस्टी के साथ, जेन्यून अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं। और जो भी डीएफ्स को इस टाइम पर डीएम की अप्रोच मिले तो आपको अपने माइंड को ओपन रख के ही डिसीजन लेना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। किसी भी इमोशनल वे में आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इमोशनल हो सकते हैं आप, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसकी वजह से आपकी 8 जून को जो ये ट्रांजिट है आपकी इमोशनल एनर्जी अप डाउन हो सकती है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फिर से वीक पड़ जाएं। तो वीक नहीं पड़ना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, क्लैरिटी ऑनेस्टी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। और 100% आपकी चेजिंग एनर्जी अब आपको बिल्कुल ही एक नेगेटिव एरा में लेके जा सकती है। अगर आप चेज कर रहे हो तो नेगेटिव एरा में आपको लेकर आकर आप इतने ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो डीएफ्स इस टाइम पर कर रही हैं उनको चेजिंग से बाहर निकलना है और पूरा प्योर अनकंडीशनल लव में आना है। हार्ट हीलिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह की एडिक्शन के लिए अब अगर आपको है, जैसे कॉल मैसेज की एडिक्शन, फ़ोन की एडिक्शन, अगर मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी तरीके से 24/7 माइंड में डीएम की एनर्जी घूम रही है, हैवीनेस है, तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उस एडिक्शन को कट करना पड़ेगा, कॉर्ड कट करनी पड़ेगी ताकि आपकी एनर्जी लीक जो है वो रुक सके। और यहाँ पर आपका एंटायर कनेक्शन पूरी तरह से कैओस से बाहर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डीएम हैं उनको चीज़ें अब रियलाइजेशन के साथ साथ उनको खुद की सेल्फ वर्थ भी समझ आने वाली है। इनर बैलेंस उनके अंदर नेचुरली अब शिफ्ट होने वाला है, आपका कनेक्शन इनर बैलेंस की तरफ जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को चूज़ करना है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि आपने जिन डीएफ्स ने इस टाइम पर खुद को चुना है और उन्होंने अल्टीमेटली अपनी डायनामिक चेंज कर दी है। यहाँ पर ये भी है एनर्जी। अब आप वेटिंग की एनर्जी में नहीं हो, आप पूरी तरह से सेल्फ लव में हो, हैप्पी हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तो अब ये चीज़ें आपके डीएम के लिए ऑपोजिट मिरर का काम कर रही हैं, उनको अपने फ्लॉज दिखा रही हैं, गलतियाँ दिखा रही हैं, मिस्टेक्स की रियलाइजेशन करवा रही हैं। तो ये आज की एनर्जी अपडेट थी। साथ ही साथ इस टाइम पर अगर किसी भी तरीके से ब्रेक थ्रू को आप अचीव करोगे तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, गॉड के लिए जितना भी कृतज्ञता का भाव है वो रखना है मन के अंदर, थैंक यू करना है जो भी जिस भी सिचुएशन में इस टाइम पर हो, तो ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये गाइडेंस है आज आपके लिए। तो किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सामने दिए गए नंबर पर। ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, सर्विसेज मेरी। और किसी को भी अगर कुछ पूछना हो तो मैसेज करिएगा, इट्स व्हाट्सएप नंबर पर, कॉल नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।